हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज शेषराज। और आज हम सेकेंड क्लास का जो इंग्लिश की बुक है उसमें एक चैप्टर है स्टॉर्म इन द गार्डन। पिक्चर में आप देख रहे हैं, आपको एक छोटा सा जो है स्नेल दिख रहा है, हिंदी में घोंघा बोलते हैं उसको। ठीक है, बारिश के समय निकल आता है। तो ये चैप्टर का नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर की समरी, यानी इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्या है इसमें। ठीक है, संक्षिप्त में जान लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए लिटिल स्नेल। ये एक छोटी सी कहानी है और एक छोटे से घोंघे के बारे में, जिसका नाम है सुनु सुनु। ही वॉज प्लेइंग विद द एंड्स इन ए गार्डन। जो सुनु सुनु है वो अपने दोस्तों के साथ में, चींटियों के साथ में एक गार्डन में खेल रहा था। सडनली देयर वॉज ए लाउड साउंड ऑफ लाइटनिंग। अचानक वहाँ पे जो है बिजली की आवाज़ आती है। द एंड्स हिड देमसेल्व्स अंडर ए फ्लावर पॉट। अब जो ही बिजली की आवाज़ आती है, चींटियाँ जो हैं वो अपने आप को फ्लावर पॉट के नीचे छुपा लेती हैं, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं। द स्नेल हिड इनसाइड हिज शेल। और जो स्नेल होता है वो अपने शेल के अंदर, अपने खोल के अंदर छुप जाता है। सडनली देयर स्टार्टेड ए स्टॉर्म एंड एंड्स आस्क सुनु सुनु टू गो बैक टू हिज मदर। अचानक जो है वहाँ पे तूफ़ान आ जाता है, आंधी बारिश ये सब आ जाते हैं, और चींटियाँ जो हैं वो अपने दोस्त सुनु सुनु को अपनी मम्मा के पास में जाने के लिए कहती हैं। While the storm was blowing on, सुनु सुनु kept on walking and reached to his mother. जब तूफ़ान मतलब चल रहा होता है तूफ़ान, तो उसी समय मतलब तूफ़ान चल रहा है और उसी बीच सुनु सुनु जो है वो अपनी माँ के पास में पहुंच गया। रीच्ड का मतलब पहुंच गया। ही टोल्ड हर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट ही गोट ऑन द वे। और तूफ़ान के बीच में सुनु सुनु अपनी मम्मा के पास में पहुंच जाता है, और रास्ते में जो भी उसके साथ में हुआ, ठीक है, वहाँ पे मतलब वो क्यों आया, क्या हुआ, आकाश में बिजली चमकी, बारिश आई, तूफ़ान आया, हवा चली, तो उन चीज़ों के बारे में अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को अपनी मम्मा के साथ में शेयर करता है। ठीक है, तो ये इसमें स्टोरी है। ये इंग्लिश में मैंने समरी इसमें पढ़ा, हिंदी में भी आपको बता दिया। हिंदी में अगर आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है हिंदी में समरी। तो ये एक छोटे घोंघे सुनु सुनु की कहानी है, स्टॉर्म इन द गार्डन। वह चींटियों के साथ बगीचे में खेल रहा था, चींटियाँ उसकी दोस्त थी। तभी वहाँ बिजली कड़कने की आवाज़ आई। चींटियों ने अपने आप को एक गमले के नीचे छिपा लिया तथा घोंघा अपनी खोल के अंदर छिप गया। अचानक आंधी चलने लगी। चींटियों ने सुनु सुनु को अपनी मम्मा के पास में जाने के लिए कहा, और आंधी में, तूफान के बीच चलते हुए सुनु सुनु अपनी माँ के पास में पहुंच गया, और रास्ते में हुए अनुभव को, जो भी उसके साथ में जो घटनाएं हुई, उन सभी चीज़ों को अपनी माँ के साथ में उसने शेयर किया। तो ये एक छोटी सी कहानी है, स्टॉर्म इन द गार्डन, यानी बगीचे के अंदर तूफ़ान आया एक बार। ठीक है, इसमें कौन कौन है? सुनु सुनु है, स्नेल और चींटियाँ हैं, और सुनु सुनु की मदर है। जो 3 लोग इसमें हैं। ठीक है, चींटियाँ कई सारी हैं, लेकिन मतलब 3 कैरेक्टर इसमें हैं। चींटियाँ हैं, स्नेल है, सुनु सुनु और उसकी मदर है। ये 3 चीज़ें इसमें हैं। और गार्डन में है, वो खेल रहे थे, दोस्त हैं, और अचानक जो है मौसम ख़राब होता है, फिर उससे घर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमने समरी जान लिया, उसके बाद में हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनका सेंटेंस में यूज़ भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर को हम रीड करेंगे, आपको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन आपको बताएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स हम जानेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है स्टॉर्म इन द गार्डन, चैप्टर नंबर 9। इससे पहले जो चैप्टर था उसका नाम क्या था? रेन था। तो ये है चैप्टर नंबर 9, स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म का मतलब तूफ़ान। तूफ़ान किसको बोलते हैं? जब तेज़ आंधी चल रही होती है, बारिश आ रही होती है ना, उसको हम तूफ़ान बोलते हैं। और इन द गार्डन, इन का मतलब अंदर, है ना, गार्डन GARDEN, गार्डन का मतलब बगीचा। तो बगीचे में तूफ़ान एक बार आया था। उसी तूफ़ान के बारे में एक स्नेल अपनी मम्मा को वर्णन कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। वही चीज़ इस चैप्टर में
दी गई है। आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसके न्यू वर्ड्स, नए शब्द। तो इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं? स्नेल है, डार्क, फीलर्स, स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडर। ये इसमें न्यू वर्ड्स हैं जो ऊपर दे रखे हैं, लाइन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, लगभग 6 इसमें न्यू वर्ड्स हैं और अब उनको जान लेते हैं, उनका मीनिंग और वाक्य में प्रयोग। तो पहला न्यू वर्ड है स्नेल। ए स्मॉल एनिमल विथ अ राउंड शेल, एक छोटा सा एनिमल, मेन को इसको काउंट किया जाता है। इसकी शेल होती है गोल, उसके चारों तरफ शेल होती है। ठीक है, सेंटेंस इसका क्या है? स्नेल्स क्रॉल वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलता है। स्नेल जो है चलता है तो वो रेंग के चलता है, बहुत धीरे चलता है। स्नेल्स हैव ए स्पाइरल शेल टू कवर देयर बॉडी। स्नेल के जो है एक स्पाइरल जो है उसकी शेल होती है जो उसके बॉडी को कवर करती है, शेल। ये पहला न्यू वर्ड हो गया। सेकेंड न्यू वर्ड है डार्क। डार्क का मतलब आप जानते हैं अंधेरा होता है ना, अंधकार होता है। सो विथ लिटिल और नो लाइट, या तो थोड़ी सी लाइट होती है या फिर लाइट होती ही नहीं है ना, चारों तरफ जो है बिल्कुल अंधेरा होता है, उसको डार्क बोलते हैं। रात में होता है ना डार्क। इसका सेंटेंस क्या है? वी वर हैविंग आवर डिनर इन ए डार्क रूम एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमने डिनर कहाँ पे किया था? एक अंधकार था, एक रूम था, उसमें अंधेरा था बिल्कुल। क्यों अंधेरा था? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी। तो हमने डिनर एक अंधेरे रूम में, अंधेरा जब था उस रूम में हमने डिनर किया, बिना लाइट के था ना, इसलिए। आई सो ए मॉन्स्टर इन ए फॉरेस्ट ऑन ए डार्क नाइट। मैंने एक मतलब अंधकारी रात में मैंने जंगल में एक मॉन्स्टर देखा। ठीक है, राक्षस या बड़ा सा कोई विशालकाय जानवर। तीसरा है फीलर्स, एन एनिमल ऑर्गन दैट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग थिंग्स बाय टच। मतलब एनिमल्स होते हैं कुछ, उनके एक बॉडी पार्ट होता है जिसको वो मतलब टच करके उनको पता लग जाता है, टेस्ट करते हैं उनसे, पता लग जाता है उनको, फील होता है उनको। तो एक बॉडी पार्ट होता है। स्नेल यूजेज इट्स फीलर्स टू नो विच फूड टू ईट। अब स्नेल जो होते हैं वो अपने फीलर से टच करके पता लगाते हैं कि कौन सा खाना उनके लिए खाने वाला है, खाने योग्य है। ठीक है, चींटियों के भी होते हैं। फिर है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब है वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, खतरनाक तेज जो है हवाएं चलती हैं। द स्टॉर्म टुक अवे द अम्ब्रेला आई वॉज कैरिंग। मतलब अम्ब्रेला मेरे पास में था तो तूफान आया और अम्ब्रेले को ले गया। फिर है लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैश विद थंडर। मतलब बादल गरजते हैं और एक फ्लैश होता है, प्रकाश होता है अचानक, उसको लाइटनिंग बोलते हैं, बिजली बोलते हैं ना। एग्जाम्पल, आवर कार गोट स्टक बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। देयर वॉज ए टेरिबल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑन माई बर्थडे। मतलब जब मेरा बर्थडे था, बर्थडे के दिन खतरनाक जो है, एक भयानक जो है बिजली कड़की थी। और लास्ट है थंडर। थंडर का मतलब है क्रैशिंग नॉइज। ठीक है, तो ये इसमें 6 न्यू वर्ड्स थे। थंडर का मतलब गर्जना होती है ना, बादल गरजते हैं। तो स्नेल है, एक एनिमल है, छोटा सा होता है। डार्क का मतलब अंधेरा होता है। फीलर्स जो एक एनिमल होता है, उसके कुछ ऑर्गन होता है, टच करके वो पता लगाता है खाने के बारे में। स्टॉर्म तूफान होता है। लाइटनिंग बिजली होती है। थंडर मतलब बादल जब गरजते हैं, थंडरिंग होती है ना। ओके, तो ये 6 इसमें न्यू वर्ड्स थे। अब आइए जान लेते हैं इस चैप्टर को। अपनी बुक में जो पहला पेज है इसको रीड करते हैं और साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन भी बता देते हैं। स्टॉर्म इन द गार्डन। अब देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, सुनो सुनो द स्नेल इज़ प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। सुनो सुनो जो एक घोंगा है, एक स्नेल है, वो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है। दोस्त कौन है उसके? द एंड्स। सडनली देयर इज ए स्टॉर्म। अचानक तूफान आ जाता है। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल द सो एंड हर्ट। मतलब वो जल्दी से अपनी मम्मा के पास में जाता है और जो भी उसने वहाँ पे सुना देखा वो अपनी मम्मी को बताता है। सुनो सुनो द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनो सुनो अपने दोस्तों के पास में गया था, जा रहा था।
द एंट्स, चींटियों के पास में, दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, वे सारी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम, ही मतलब कभी वो उसके ऊपर चढ़ रही थी, चींटियाँ खेल रही थी, कभी उसके नीचे आ रही थी। किसके नीचे आ रही थी? सुनु सुनु के। सडनली ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स, अचानक क्या हुआ? एक बिजली कड़की, ठीक है, बादलों में। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड ऑन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल। अब अचानक जो है बिजली कड़की, मौसम ख़राब हुआ तो सुनु सुनु ने क्या किया? अपना सर जो है अपनी पूँछ, उसमें पूँछ में छुपा लिया। मतलब जो उसके जो पीछे शेल थी, जो उसके राउंड राउंड होती है, जो स्पाइरल उसकी होती है, स्पाइरल शेल जो होती है उसमें वो छुप गया। ठीक है, तो जो ही बिजली कड़की, जो ही मौसम ख़राब हुआ, सुनु सुनु उस शेल के अंदर छुप गया। पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो एनिमल है छोटा सा, ये सुनु सुनु है, स्नेल है, और इसके ऊपर चींटियाँ खेल रही हैं क्योंकि इसकी दोस्त है तो इसके साथ में खेल रहा है। ये फ्रेंड्स हैं आपस में, सुनु सुनु और इसकी ये चींटियाँ। और जो इसके पीछे जो दिख रहा है राउंड, वो इसकी शेल है ना, स्पाइरल शेल है, जिसके अंदर वो अपना चेहरा छुपा लेता है। ठीक है, जब भी मुसीबत आती है वो छुप जाता है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द crows फ्लू पास्ट, काँव 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 काँव। ठीक है, जब मतलब आसमान में अंधेरा सा छाने लगा तो कौवे जो हैं वो उड़ने लगे, काँव काँव करके उड़ गए। ओ बट वेयर वर द ants, चींटियाँ कहाँ थी? सुनु सुनु स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम, उसने अपना फीलर्स निकाला और उसने उनको देखा, मतलब कहाँ थी वो? दे वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट, चींटियाँ जो थी वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपी हुई थी। हाइडिंग का मतलब छुपी हुई थी, फ्लावर पॉट का मतलब गमला। गो होम सुनु सुनु, द एंट्स क्राइड आउट, सुनु सुनु तुम घर जाओ, चींटियाँ चिल्लाई। हरी हरी योर मदर विल वरी, जल्दी करो वरना तुम्हारी माँ को टेंशन होगी, तुम्हारी चिंता होगी, परेशान होगी। सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर सी सैट अंडर ए स्टोन नियर द वेल, सुनु सुनु जो है वो अपनी मम्मा के पास में गया। चींटियों ने बोला ना उसको कि तुम जाओ, मौसम ख़राब हो गया, तुम्हारी माँ परेशान होंगी। तो सुनु सुनु अपनी मम्मा के पास में गया, और जब गया तो उसने देखा उसकी माँ जो है कुएं के पास में एक स्टोन था, एक पत्थर था उसके नीचे, उसके पास में बैठी हुई थी। अम्मा सेड सुनु सुनु देयर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन, सुनु सुनु ने अपनी मम्मी से कहा, अम्मा बगीचे में तूफान आया है। तो वो बगीचे से सुनु सुनु घर आ जाता है, अपनी मम्मी को बताता है फिर वो कि अम्मा बगीचे में तूफान आया है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, मैंने सुना है हवा जो है वो ब्लो ब्लो करके मतलब बह रही है, वो तेज़ी से चल रही है, ऊ करके आवाज़ आ रही है उसमें। आई सो ट्रीज स्वे स्वे स्वे, साए साए साए, हवा की आवाज़ आ रही है, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, साए साए की आवाज़ आ रही है। आई सो लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, सक सक सक, मतलब बिजली कड़क रही है, बिजली की आवाज़ आ रही है। फ्लैश का मतलब लाइट उसकी पड़ रही है कभी कभी। जक जक की आवाज़ आ रही है, जक, है ना, ऐसी आवाज़ आ रही है बिजली की। तो सुनु सुनु अपनी मम्मी को बता रहा है कि कैसे जब हवा चल रही है तो कैसे हवा की आवाज़ आ रही है, फिर पत्ते जब पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं तो पेड़ों में से कैसी आवाज़ आ रही है, साए साए की। ठीक है, बिजली जब कड़क रही है तो भी उससे कैसी आवाज़ आ रही है, वो अपनी मम्मी को बता रहा है। पिक्चर में आप नीचे देख रहे हैं। तो जो ही तूफ़ान आया बगीचे में, चींटियाँ तो फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई, और जो स्नेल था उसने भी अपना चेहरा छुपा लिया शेल में। लेकिन चींटियाँ उसे कहती हैं कि तुम जाओ, घर जाओ जल्दी से, क्योंकि तुम्हारी मदर जो है, मॉम जो है, वो परेशान होगी। ठीक है, और सुनु सुनु घर चला जाता है, और जब वो पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ जो है कुएं के पास में एक पत्थर है उसके नीचे बैठी हुई है। ठीक है, और उसके बाद में वो पेड़ों की आवाज़, हवा की आवाज़, बिजली की आवाज़, ये सब अपनी मम्मी को बता रहा है, जो भी उसने सुना और देखा।
आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, मैंने मतलब बादलों की आवाज़ सुनी है, गर्जना सुनी है उनकी, गड़म गड़म गुड़ुम। तो बादल जब गरजते हैं ना बारिश के समय, जब बारिश होने वाली होती है ना, कैसे गरजते हैं, तो वो बता रहा गड़म गुड़ुम उनकी आवाज़ आ रही है। आई हर्ड मैंने सुना, रेन फॉल फॉल, सिट सिट, पिट पिट, सिट सिट, पिट पिट, मतलब ऐसे उसने आवाज़ सुनी है। बारिश की आवाज़ को बता रहा है वो, कि जब बारिश गिर रही थी तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, सिट सिट की, पिट पिट, सिट पिट ऐसे आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप प्लिप प्लिप, जब पानी की बूंदें गिर रही थी तो उनसे भी आवाज़ आ रही थी। कैसी आवाज़ आ रही थी? प्लिप 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 की आवाज़ आ रही थी। तो सारी आवाज़ें जो उसने सुनी, जो उसने देखा, वो सब अपनी मम्मा को बता रहा है। आप भी बताते ना स्कूल से जाते हैं तो, कि कौन से टीचर ने आपको क्या पढ़ाया आज, क्या स्पेशल हुआ आज स्कूल में, ठीक है, बताते हैं ना आप। तो वैसे ही वो भी बता रहा था। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड। तो ये मतलब बहुत बड़ा एक स्टॉर्म था सुनो सुनो ने, मतलब आज से पहले ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि बच्चा है ना वो, तो उसने आज से पहले ऐसा स्टॉर्म, ऐसा तूफान उसने नहीं देखा था। तो इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड एवर बीन सीन, ऐसा उसने पहली बार देखा। ऊ साई साई, जक जक, गड़म गुड़ुम, सिट सिट, पिट पिट, सिट सिट, पिट पिट, प्लिप 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 प्लिप, एंड डू यू नो नाउ व्हाट? सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट, डू यू नो व्हाई? अब देखो उसने आवाज़, कितनी सारी आवाज़ें बताई। पहले बताई उसने ऊ की आवाज़ आई है ना, हवा की आवाज़ है। साई साई पेड़ों की आवाज़ है। जक जक किसकी आवाज़ है? बिजली की आवाज़ है। गड़म गुड़ुम किसकी आवाज़ थी? बादलों की। सिट सिट पिट पिट किसकी आवाज़ थी? जब बारिश हो रही थी उसकी आवाज़ थी, सिट सिट पिट पिट। फिर प्लिप प्लिप किसकी आवाज़ थी? जब बारिश में बूंदें गिर रही थी तो उनकी आवाज़ थी, प्लिप प्लिप। अब फिर पूछ रहा है एंड डू यू नो व्हाट? सुनो सुनो जो है वो बारिश में, मतलब वो गीला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या आप जानते हैं? क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने शेल के अंदर छुपा लिया था, इसलिए वो गीला नहीं हुआ। ठीक है, संध्या राव जो है इन्होंने इसको लिखा है, इस स्टोरी को। और न्यू वर्ड्स जो हमने बता दिया आपको, स्नेल है, डार्क है, फीलर है, स्टोम है, लाइटनिंग है, एंड थंडर है। ये न्यू वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप, मुझे पता है आप इनका आंसर बता देंगे। पहला क्वेश्चन, हु वाज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? तो कौन था? सुनु सुनु स्नेल था ना। तो कैसे इसका, तो स्नेल था, सुनु सुनु कैसे लिखेंगे? सुनु सुनु वाज ए स्नेल, है ना, ऐसे लिख देंगे। छोटा सा स्नेल था, एक लिटिल स्नेल। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु कहाँ गया था, किससे मिलने गया था? तो किससे मिलने गया था? अपने दोस्तों से मिलने गया था ना सुनु सुनु। कौन थे उसके दोस्त? चींटियाँ थी। तो कैसे लिखेंगे? सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स। चींटियों से, अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग? चींटियाँ कहाँ छुपी हुई थी? पता है आपको कहाँ छुपी हुई थी? यस, चींटियाँ उस फ्लावर पॉट के नीचे छुपी हुई थी, गमले के नीचे छुपी हुई थी। तो कैसे लिखेंगे इसको? आपको आंसर जो है ना बाद में दिखाएंगे, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो द एंट्स वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट के नीचे छुपी हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, डिड सुनु सुनु गेट वेट? क्या सुनु सुनु भीग गया था? नो, नहीं भीगा था ना, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं भीगा था। नो, नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, सुनु सुनु भीगा नहीं था। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जो आपको लिखने नहीं, सिर्फ इनका जवाब देना है। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आप सुबह घूमने के लिए जाते हैं? मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं आप सुबह? तो जाते हैं तो यस लिख सकते हैं, नहीं जाते हैं तो नो लिख सकते हैं। जाना चाहिए ना, तो लिख दीजिए यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, डेली जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन?
क्या आपने कभी गार्डन में चींटियाँ देखी हैं? हो सकता है आपने देखी हो, तो क्या लिखेंगे? यस, आई हैव seen the ants in the garden. Question number 3. Watch and see where they go and what they carry to their holes. ठीक है, देखिए आप कि वो कहाँ जा रही हैं, where they go, और क्या वो लेके जा रही हैं. ठीक है, तो चींटियाँ कहाँ जा रही हैं और क्या लेके जा रही हैं. लाइन में चलती है ना हमेशा, तो क्या लेके जा रही हैं, वो कहाँ जा रही हैं. तो अपने घर जा रही होंगी, होल के अंदर जा रही होंगी. क्या लेके जा रही होंगी? कोई अनाज का दाना, टुकड़ा, कुछ कीड़ा मकोड़ा हो सकता है लेके जा रही हैं. ये आपको बताना है. ठीक है, फिर इनका आंसर हम आपको बताएंगे. अभी एक और जान लेते हैं, लास्ट वाला, जिसमें कुछ पिक्चर दे रखी थी. ठीक है, ये लीजिए. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. ऊपर जो है ना, ये 5 वर्ड्स दे रखे हैं. जैसे पहला इन है, ऑन है, अंडर है, बिहाइंड है, ओवर है. तो सबसे पहले तो बता देते हैं आपको. इन का मतलब क्या है? अंदर होता है, आई एन, इन. इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. फिर ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे. ठीक है, ये भी ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. फिर बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे. ठीक है, बिफोर का मतलब आपके सामने, आपके आगे. तो बिहाइंड, बिफोर. तो बिहाइंड का मतलब है पीछे. ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ऊपर से. ठीक है, आप जंप मार रहे हैं, मान लीजिए जंप कर रहे हैं, तो रस्सी के ऊपर से आप जंप कर रहे हैं. ठीक है, तो ओवर हो गया. ओके, तो इसमें कुछ पिक्चर हैं, इनका आंसर आपको बता देंगे. जैसे यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई ना, गेट के पीछे, दरवाजे के पीछे. ठीक है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया. तो पीछे का क्या होगा वो आप लिख दीजिए. फिर अगले पिक्चर में बिल्ली कहाँ बैठी है? नीचे बैठी है, तो नीचे का मैंने बताया. फिर लास्ट वाली पिक्चर में बिल्ली ऊपर बैठी है, ऊपर का मैंने बताया आपको. ठीक है, ऐसे इनको कर देना है. तो इसमें आपको दिख रहा है द कैट इज़ डैश द डोर. बिल्ली जो है वो दरवाजे के कहाँ है वो बताना आपको. ठीक है, फिर द कैट इज़ डैश द स्टूल. बिल्ली स्टूल के कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है कि कहाँ है? अंदर है. फिर द कैट इज़ डैश द सूटकेस. सूटकेस के कहाँ है बिल्ली? ठीक है, ये आंसर हम आपको दिखाएंगे. आइए एक छोटी सी पोएम है, ये देख लेते हैं. पतंग उड़ाते हैं. पतंग आप सबको उड़ाना पसंद है. आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले. आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे. आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. Out in the garden each fine day with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. तो ये छोटी सी कविता थी, छोटी सी राइम थी पतंग के बारे में. आइए, पतंग भी आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. पतंग उड़ा रहा है एक बच्चा. और छोटी सी राइम आप इसको याद करके सुना सकते हैं. ठीक है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले. आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे. आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. पतंग उड़ाते हैं आप भी. ठीक है, आइए अब जान लेते हैं कि आंसर हम कैसे लिखेंगे. ठीक है, हमने इतनी देर बात की
अब जान लेते हैं कि आंसर लिखेंगे कैसे उसका क्लियर। ओके, ये लीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो है, जो ब्लू कलर में जो लाइन दे रखी थी ना 2, उनका इसमें मीनिंग है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज सुनु सुनु। पहला क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन, आंसर द क्वेश्चंस। हु वॉज सुनु सुनु, हिंदी में इसका क्या है, नीचे लिखा हुआ है। आपको कॉपी में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में, आप कॉपी में सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हु वॉज सुनु सुनु, हु का मतलब कौन, वॉज का मतलब यहाँ पे पास्ट है तो था, सुनु सुनु, सुनु सुनु कौन था। तो सुनु सुनु कौन था, सुनु सुनु वॉज ए स्मॉल स्नेल। सुनु सुनु एक छोटा सा स्नेल था, घोंगा था। ठीक है, ओके। तो सुनु सुनु नाम है किसी का, और नाम होता है तो हम फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो सुनु सुनु जहाँ भी आएगा ना, लाइन के अगर बीच में भी आएगा तो भी हम इसको बड़ा लिखेंगे। ठीक है, एस को। तो सुनु सुनु वॉज ए स्मॉल स्नेल। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग। इसका मीनिंग क्या है, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग। इसका मतलब है सुनु सुनु किससे मिलने जा रहा था। हु का मतलब कौन या किससे। ठीक है, और सुनु सुनु विजिटिंग मतलब मिलने जा रहा था। तो सुनु सुनु किससे मिलने जा रहा था, तो किससे मिलने जा रहा था, तो सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स। सुनु सुनु अपने दोस्त चींटियों से मिलने जा रहा था। सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स। सुनु सुनु अपने दोस्त चींटियों से मिलने जा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग। चींटियाँ कहाँ छुपी हुई थी। वेयर का मतलब है कहाँ, जगह पूछ रहा है हमें। जब वेयर आए क्वेश्चन में, इसका मतलब है हमें किसी जगह के बारे में पूछ रहा है। वेयर वर द एंड्स हाइडिंग। द एंड्स का मतलब है चींटियाँ, कई सारी चींटियाँ हैं इसलिए वर आया है। अगर एक चींटी होती तो वो जाता। ठीक है, तो सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में वो जाता है। अगर कई सारी चीज़ें हैं तो वर आएगा। तो चींटियाँ कहाँ छुपी हुई थी। हाइडिंग का मतलब छुपी हुई थी। कहाँ छुपी हुई थी आपको पता है, फ्लावर पॉट के नीचे ना, गमले के नीचे। तो कैसे लिखेंगे, द एंड्स वर हाइडिंग बिलो ए फ्लावर पॉट। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं, द एंड्स वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट। ठीक है, तो वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपी हुई थी। कौन छुपी हुई थी, द एंड्स। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को कि हु वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट के नीचे कौन छुपा हुआ था, तो हु की जगह हम क्या लिख देंगे, द एंड्स। द एंड्स वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट। क्वेश्चन नंबर 4, डिड सुनु सुनु नॉट गेट वेट। क्या सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था आपको लाइन के बीच में भी अगर सुनु सुनु नाम आए तो आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, क्योंकि नाम है, नाम किसी का भी हो उसको बड़ा लिखते हैं फर्स्ट लेटर को। तो क्या सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था, नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था। WET वेट का मतलब गीला है ना, भीगना, तो भीगा नहीं था सुनु सुनु। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एंड्स इन द गार्डन। क्या आपने कभी बगीचे में चींटियाँ देखी हैं। हैव यू एवर, कभी, सीन का मतलब देखी है आपने, एंड्स का मतलब चींटियाँ, इन द गार्डन का मतलब बगीचे में। क्या आपने कभी बगीचे में चींटियाँ देखी हैं। अगर देखी हैं तो यस, अगर नहीं देखी हैं तो नो। तो जो जिसने देखी हैं उसके लिए आंसर है आई हैव सीन ए नंबर ऑफ एंड्स इन द गार्डन। हाँ,
मैंने खूब सारी चींटियाँ देखी हैं गार्डन में। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हैं तो लिख सकते हैं नो, आई हैव नॉट सीन एनी एंड्स इन द गार्डन। मैंने कोई चींटियाँ नहीं देखी गार्डन में कभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने नहीं है, सिर्फ ये टॉक है, लेट्स टॉक, बात करने के लिए। फिर है चींटियों को देखो कि वो कहाँ जाती हैं और अपने बिल में क्या लेके जाती हैं। ठीक है, वॉच एंड्स एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स। क्या लेके जाती हैं वो बिल के अंदर। ठीक है, तो कोई खाने की चीज़ लेके जाती है ना। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स सिट इन ए ग्रुप एंड डिस्कस। क्या तुम जानते हो कि बारिश के बाद घोंगे और केंचुए, अर्थवॉर्म का मतलब केंचुआ, क्यों दिखाई पड़ते हैं। ग्रुप में बैठो बच्चे और बात करो, बताओ क्यों निकलते हैं वो बारिश के समय। क्योंकि उनका घर कहाँ होता है, ग्राउंड में होता है ना। तो जब बारिश होती है तो वो ग्राउंड से फिर निकलते हैं। ठीक है, जब बारिश हो जाती है तो वो अपने घरों से निकलते हैं, वहाँ से ग्राउंड में उनके घर होते हैं तो वहाँ से वो निकलते हैं। फिर नेक्स्ट है, लुक एट दिस पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। चित्रों को देख करके सही शब्द यहाँ से उठाओ बॉक्स में से और जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वहाँ पे भरो। तो कौन कौन से हैं, इन है, ओन है, अंडर है, बिहाइंड है, ओवर है ना। तो हमने पहले भी आपको बताए, आइए उनको देख लेते हैं। ओके, पहला इन है, ओन है, अंडर है, बिहाइंड है, ओवर है। पहला क्वेश्चन क्या है, द कैट इज़ जंपिंग डैश द वॉल। आपकी बुक में जो है ना पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे पिक्चर मैंने आपको पहले दिखा दी थी इसलिए अभी नहीं है पिक्चर इसमें। द कैट इज़ जंपिंग तो कहाँ से आएगा इसमें, ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से जा रही है ना, दीवार के ऊपर से वो जंप कर रही है तो ओवर आएगा इसमें। ठीक है, ऊपर वो बैठी नहीं है दीवार के, वो वहाँ जंप करके फिर उधर उस तरफ से कूद जाएगी तो इसमें ओवर आएगा। आइए जान लेते हैं इनका आंसर। तो द कैट इज़ जंपिंग पहले में ओवर आएगा, ये लीजिए, द कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल। दूसरा है द कैट इज़ इन द बॉक्स, पिक्चर में आप देख लीजिए बॉक्स के अंदर बैठी है। द कैट इज़ बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे बैठी है, दिख रहा है ना आपको। द कैट इज़ अंडर द स्टूल, स्टूल के नीचे बैठी है, इसका मतलब अंडर। द कैट इज़ ऑन द सूटकेस, सूटकेस के ऊपर बैठी है इसलिए ओन आ गया। तो ये था हमारा चैप्टर स्टॉर्म इन द गार्डन। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं शेष राज, और हर चैप्टर का आपको वीडियो बना के मैं आपको भेजता रहता हूँ समय समय पर। कक्षा 2 उसकी इंग्लिश बुक है मैरीगोल्ड, उसमें 9वां चैप्टर है, 9th नंबर, जिसका नाम था स्टॉर्म इन द गार्डन। और कैसा लगा आप बता सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्लास 2 स्टॉर्म इन द गार्डन, इंग्लिश चैप्टर। थैंक यू।